हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 10 परिलोक। स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 10 परिलोक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो कविता के बारे में फर्स्ट जानते हैं। बच्चों, सोते समय हम सपने देखते हैं। प्रस्तुत कविता में आपके ही उम्र की एक लड़की ने सपने में परिलोक देखा। परिलोक कैसा था यह तो आपको कविता में पढ़कर ही पता चलेगा। तो पहले आप बताइए कि आप लोग सपने देखते हैं या नहीं सोते समय। मैं भी बिल्कुल देखती हूँ सोते समय, हर दिन नहीं, कभी कभी, कभी डरावना तो कभी अच्छा सा, कभी प्यारी सी, कभी मीठी सी सपना। तो वैसे ही सभी लोगों के सपने आते हैं, सभी लोगों को सोते समय। तो वैसे ही एक बच्ची को भी आ रही, लड़की को भी आती है इस कविता में सपने, जो कि परिलोक की सपना है। चलिए देखते हैं। एक दिन बिस्तर पर थी सोई, मीठे सपनों में थी खोई। तो उस लड़की ने एक दिन बिस्तर पर सोई थी तो अपने सपनों यानी कि मीठे मीठे सपनों में खोई थी। मिला मुझे एक उड़न खटोला, उसे देख मेरा मन डोला। तो उसे एक मन, वो सपने में देख रही थी कि उसे एक उड़न खटोला मिला है। तो उसने एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, उसको देखकर देन बैठ उसी में मैं जा पहुंची परियों वाले देश में। सो उसी उड़न खटोला में वो बैठकर उसने कहाँ पहुंची, परियों वाले देश में पहुंची। मुकुट लगाए खड़ी थी परियां सुंदर सुंदर बेस में। सो मुकुट लगाए कौन खड़ी थी, परियां खड़ी थी सुंदर सुंदर बेस में, यानी कि सुंदर सुंदर पोशाक पहन के खड़े थे। परी लोग की सैर कराती, मुझको अपने साथ घुमाती। वो लोग मुझे देखकर क्या करें ना, मुझे अपने साथ में लेकर परी लोग की सैर कराए, मुझे परी लोग पूरा घुमा के दिखाए। जो कुछ भी मैं खाना चाहूँ छड़ी घुमाकर झट ले आती। और जो मैं खाना चाहती थी, जो भी, जब भी मैं ये खाने को बोलूँ वो खाने, जो भी खाने को बोलूँ वो अपनी छड़ी घुमाकर झट से ले आते थे। सो नए नए सब खेल खिलौने देती थी मुझको उपहार। मुझे चुमती गोद उठाती करती मुझसे माँ सा प्यार। सो नए नए सब खेल खिलौने, जितने भी खेल था, जितने भी खिलौने थे वहाँ पर सब नए नए थे। और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मुझे वो उपहार में दिए, भेंट दिए। और मुझे कोई चूमता था, मुझे कोई गोदी में उठाता था, मुझे कोई प्यार करता था। जैसे बिल्कुल मेरे माँ प्यार करती है वैसे ही, माँ जैसे ही वो लोग मुझे प्यार करते थे। तभी मुझे महसूस हुआ यह मम्मी मुझे जगाती है, जागो जल्दी प्यारी बिटिया कहकर मुझे उठाती है। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ अनुभव हुआ कि मम्मी ना मुझे जगा रही है, मम्मी मुझे उठा रही है, बोल रही है कि जल्दी जल्दी उठो मेरी प्यारी सी बेटी, कहकर मुझे ये उठा रही थी। तो ये किसने लिखा है, ये कविता कल्पना शर्मा जी ने लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कठिन शब्द अर्थ जानते हैं। मंडोला यानी कि मनमचला, उपहार यानी कि भेंट, बेस यानी कि परिधान, महसूस होना यानी कि लगना या फिर अनुभव करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुतलेख। विस्तार, उड़न खटोला, मुकुट, सुंदर, उपहार, बिटिया। तो चलिए देखते हैं मौखिक प्रश्न का क नंबर। सपने में बच्ची ने क्या देखा। सपने में बच्ची ने उड़न खटोला देखा। ख नंबर, उड़न खटोले में बैठकर वह कहाँ पहुँची। उड़न खटोले में बैठकर वह परियों वाले देश में पहुँची। ग नंबर, परियां छड़ी घुमाकर क्या ले आती थी। परियां छड़ी घुमाकर खाना ले आती थी। घ नंबर, बच्ची को कौन जगा रहा था। बच्ची को मम्मी जगा रही थी। ठीक है, देन चलो देखते हैं सही गलत। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर, बच्ची सफ़े पर सही थी। गलत, बच्ची ने सपने में उड़न खटोला देखा। सही, परियों ने मुकुट हाथ में पकड़ा हुआ था। गलत, परियों के पास जादुई छड़ी थी। सही, बच्ची परियों को जगा रही थी। गलत।
नेक्स्ट देखते हैं पाठ बोध 1 नंबर। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क, बैठ उसी में मैं जा पहुंची परियों वाले देश में, मुकुट लगाए खड़ी थी परियां सुंदर सुंदर बेश में। तो ये आप लोग कविता देख के भी भर सकते हैं। देन ख नंबर, तभी मुझे महसूस हुआ यह मम्मी मुझे जगाती है, जागो जल्दी प्यारी बिटिया कहकर मुझे उठाती है। देन आइए विचार करें, आपको माँ की याद कब कब आती है? सही कथन के सामने ठीक का निशान लगे। जब भूख लगती है, सही। जब पैसे चाहिए होते हैं, सही। जब आपको नींद आती है, सही, यानी कि ठीक है। जब आपको सपना आता है, सही। जब आपको डर लगता है, सही। हर समय ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। जब भूख लगती है, टिक। जब आपको सपना आता है, टिक। जब पैसे चाहिए होता है, टिक। जब आपको डर लगता है, टिक। जब आपको नींद आती है, टिक। हर समय क्रॉस। देन हार्ट्स, बच्ची को परियां कैसे लग रही थी? अच्छी, या फिर माँ जैसी, या फिर माँ से भी अच्छी। माँ जैसी लग रही थी, ठीक है। देन भाषा से 1 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। उड़न खटोला 1, या फिर आप लोग ये कर सकते हो उड़न खटोला 2, उड़न खटोला बड़ा, ठीक है। देन ख नंबर, खेल खिलौने नए नए, परियां सुंदर, सपना मीठा, बिस्तर नरम, मम्मी प्यारी, ठीक है। देन चलिए देखते हैं 2 नंबर। लिंग बदलकर पंक्तियाँ दोबारा लिखिए। 1 क नंबर में दिया गया है, एक दिन बिस्तर पर थी सोई मीठे सपनों में थी। हमें क्या करना है? लिंग बदलकर फिर से दोबारा से यही लिखना है। तो लिखते हैं, एक दिन बिस्तर पर था सोया, मीठे सपनों में था खोया। ये लिंग बदल गया, ठीक है। एक दिन बिस्तर पर था सोया, मीठे सपनों में था खोया। दिन ख नंबर दिया गया है, जागो जल्दी प्यारी बिटिया कहकर मुझे उठाती है। तो लिखते हैं, जागो जल्दी प्यारे बेटा कहकर मुझे उठाते हैं, या फिर प्यारे बेटे भी आप बोल सकते हो। देन 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। सुंदर ना हट जाएगा, अनुसार आ जाएगा। देन घुमाकर इसको जॉइंट करके लिखना है। गर्दन, ड का र रेफ उठ जाएगा, र लिख जाएगा गर्दन। मुझसे, ये जो यहाँ पर हाइपेन दी गई है उठ जाएगी, ठीक है, जॉइंट होकर लिखेगी। देन विद्यालय, ये जो द लिखा गया है, ये दो को हम विभक्त कर देंगे, संयुक्त अक्षर को द के हलंत व आकर लिख देंगे। देन सांस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देन देखते हैं क्रियाकलाप। बातों बातों में कक्षा में साथियों को अपना कोई सपना सुनाइए, ठीक है। देन मेरी कलम से, यदि बच्ची सपने में किसी राक्षस को देखती तब क्या महसूस करती? 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। खुद ही लिखना कि बच्ची डर जाती, घबरा कर उठ बैठती, रोने लगती, डरने लगती, कांपने लगती, ठीक है, उसे बहुत डर लगता, वो घबरा जाती, मम्मी को चिक चिक के बुलाती। देन चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिछुड़ गया बादल का बच्चा नभ में घूम रहा था। बादल का जो बच्चा है वो बिछड़ गया है और नभ यानी कि आकाश में घूम रहा है। ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ को उनको चूम रहा था। तो जो ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ है उसको वो चूम रहा था। सोचा नीचे उतर किसी के घर में घुस में जाऊं, बच्चे मुझ जैसे भी होंगे उनसे मैं मिल जाऊं। और फिर सोचा कि मैं नीचे उतर जाऊं, यानी कि धरती पर उतर जाऊं और किसी के घर में ऐसे ही घुस जाऊं, तो उस घर में जो बच्चे होंगे वो भी मुझ जैसे ही होंगे, तो उनसे मिलके
मिलने जाऊंगा, इसीलिए मैं धरती पर जाना चाहता हूँ। देन क्या क्वेश्चन दी गई है, 1 नंबर, नभ में कौन घूम रहा था? नभ में बादल का बच्चा घूम रहा था। 2 नंबर, बादल का बच्चा किसे चूम रहा था? बादल का बच्चा ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ को चूम रहा था। 3 नंबर, बादल का बच्चा किससे मिलना चाहता था? बादल का बच्चा पृथ्वी के बच्चों को मिलना चाहता था। 4 नंबर, नभ शब्द के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। होगा आसमान, गगन, आकाश। मैंने 3 बता दिए, आप जो भी 2 लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर गगन आकाश लिखी हूँ, आप चाहे तो आसमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 10 परीलोक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखती हूँ, टाटा बाय बाय, नमस्ते।